हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल घटना चक्र इन्वायरमेंट में आज लेक्चर 16 हम करेंगे नेशनल पार्क एंड बायोडायवर्सिटी बायो रिजर्व। तो ये यूपीएससी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ की वैकेंसी आ चुकी है, दिसंबर में इसका एग्जाम है, तो कमर कस के आप लग जाइए। घटना चक्र सीरीज में घटना चक्र सीरीज, करंट अफेयर और टेस्ट, ये तीनों आप कर लेंगे तो ये श्योर है कि आपका ये आरओ जरूर क्लियर होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग का प्यार ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट भी करते रहिए। आपको लेक्चर कैसे आया, कैसा कैसा लग रहा है, कैसे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इसको जरूर बताइए। आपका जो फीडबैक होगा, आपके फीडबैक का हम जरूर स्वागत करेंगे। ओके, तो हम करेंगे इसमें अभ्यारण्य, मतलब अभ्यारण्य और रिजर्व, जयमंडल रिजर्व, जिसे बायो रिजर्व भी बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण है विधि है। तो संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्य जीव अभयारण्य आते हैं और संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। एनवीस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब एनवीस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या निम्नवत है। ये आप देख लीजिएगा, फिलहाल अभी और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अपडेट करना है इसको, तो इसके लिए अलग वीडियो आएगी। उसके में आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए। सब छोटे-छोटे जो फैक्चुअल डेटा है ना, तो जो पुराने हैं उसके लिए नए-नए छोटे-छोटे वीडियो ज़रूर आएँगे आपके लिए। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे और किस तरह से डाटा आपको याद करना है। तो ब भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में कई लाभ हैं, जैसे कि लाभ क्या है? मूल सभी निवासी जातियों, उपजातियों की समष्टियों को संभालना और समुदायों एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना, वर्तमान जातियों और मानसिक विविधता का रक्षण, मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना एवं प्रतिबंध, पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना, प्राकृतिक एवं संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा करना। ये सब है लाभ। और तो उल्लेखनीय राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, तो ये देख लेते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना क्या है, नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतया वर्जित है। और अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है। तो वर्तमान दिसंबर 2021 तक अद्यतन वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या इतनी 94 है। तो 94 निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप में है। और भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसके बाद असम में, तत्पश्चात अंडमान निकोबार द्वीप एवं केरल और महाराष्ट्र, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। तो इस तरह से डेटा दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने पर वाली हवाई छाया क्षेत्र उपयुक्त है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यही है को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये यूनेस्को ने 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध किया। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यह 375 पक्षियों की प्रजातियों, 379 फूलों की प्रजातियां तथा मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। दाजीगामा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियाल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों की दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। लेकिन दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण, जिसे रेड डियर बोलते हैं, ये एक उपप्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। कई राष्ट्रीय उद्यानों में नदियां भी प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन आप जरूर क्लियर करिएगा। उदाहरण तैयार, रामगंगा एवं कोसी नदियों के बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट, या कॉर्बेट होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा, दिफ्लू एवं मोरा, धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कूती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है।
और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। गौंडे की पुनर्वासित करने का यहाँ कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। और सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ बाघों को संरक्षण मिलता है। सिरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवार जिले में अवस्थित है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो होता है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। लगभग इतना मतलब 1258.37 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सहरडोल डोह मंडल के डुमरिया जिले में स्थित है। उसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह मुख्य रूप से सफेद मतलब व्हाइट टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। दांडेली अभयारण्य कर्नाटक में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। ये कुल 886.41 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल में अवस्थित है। इसका नाम गणराज्य स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, के नाम पर किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 सेंचुरी मतलब राजा जी सेंचुरीज, मोतीचूर सेंचुरीज और जिला सेंचुरीज को मिलाकर कुल वर्ष 1983 में बनाया गया। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। और मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह से सबका लोकेशन दिया गया है। जैसे भीतरकनिका उड़ीसा में है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और बेतला जो है राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है। और सब थोड़ा याद कर लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट सबको याद करना तो इम्पॉसिबल है, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जो जो मेन मेन है उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो अभी डेटा है 106 2021, अभी और भी बढ़े हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं भारत में संरक्षित देश और 2018 में इनकी स्थिति कितने मतलब आंकड़े इनके हैं। तो अभी ये भी डेटा चेंज हो चुका है, तो नए के हिसाब से इसको करना है। तो ठीक है, नए के हिसाब से ये समुदाय रिजर्व इतने हैं, तो देख लीजिए। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो सेम क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है मेनी टाइम्स। और राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर है? कर्नाटका में। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? वह है बिहार में। और वर्तमान में झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। और एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पर? ये गिरिवन में है। और निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो वह है घाना शेर। तो मतलब बाकी जिम कॉर्बेट, बाघा, काजीरंगा में गैंडा और पेरियार में हाथी और घाना में शेर नहीं है, बल्कि घाना में क्या है, जिसे पूर्व पक्षी अभयारण्य के नाम जाना जाता है, भरतपुर में स्थित है। यहाँ 375 पक्षियां, ये सब पक्षियों वगैरह सब ज्यादा पाई जाती हैं। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है हुंगुल कश्मीर स्टैग से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। वन प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है किसमें? तो 1 3 सही है, बाकी 2 सही नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में अस्थायी लोगों को भार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो वह है राष्ट्रीय उद्यानों में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। और कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो ये दिया है एक्सप्लेनेशन। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो वह चल रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिनमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य है। तो वह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है?
तो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वह है अंडमान निकोबार में, जो कि ऑप्शन में दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में सही है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और पिन वैली जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? तो पिन वैली जो है ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, राजाजी जो है उत्तराखंड में, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में स्थित है, पिन वैली जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिस्का एवं रणथंभौर इनमें से किस जानवरों के लिए संरक्षित है? तो वह है बाघ के लिए। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। और निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है। तो इसमें जो सही सुमेलित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, ना कि मनाली में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, देहरादून में नहीं है। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान मतलब दो तीन जगह पे है, एक जगह पे तो है नहीं। केवलादेव जो है भरतपुर में है, सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है, जबलपुर में नहीं है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? तो वह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में स्थित है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया क्षेत्र उपयुक्त हुआ? तो लघु पैमाने पर हवाई छाया क्षेत्र। तो अगला है ये है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो नौकरे जीव मंडल रिजर्व कहाँ पर है? गारो पहाड़ी में है, सही है। और तो पहला ही सही है। लोकटक झील जो है बैरल क्षेत्र में नहीं है, बल्कि लोकटक जो होता है कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। ताजे पानी की झील है। और नामदफा डाफला पहाड़ी में नहीं है। नामदफा कहाँ पे है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये दोनों गलत हैं, बाकी एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं तो वह है भीतरकनिका उड़ीसा लवण जल सागर के लिए, और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान महान भारती सारंग के लिए। तो ये दोनों सही हैं, बाकी ये तीसरा एराविकुलम केरल हुलू गिबन ये गलत है। तो उड़ीसा जो लवण जल मगर तथा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण केंद्र है। हुलू गिबन जो है भारत में विशेषता असम में पाए जाते हैं, और ये असम में पाए जाते हैं, ना कि केरल में पाए जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी 1 2। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित गुणों पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान है और उद्यान से होकर बहने वाले हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बेट कहाँ पे है? ये गलत है। गंगा से बहने वाली नदी गंगा नहीं है, बल्कि कोसी रामगंगा एवं कोसी नदियां हैं। और काजीरंगा, काजीरंगा में जो राष्ट्रीय उद्यान में क्या कौन सी नदी है? धनसिरी और मोरा दिफलू, ये सब नदी, ब्रह्मपुत्र दिफलू मोरा ये सब नदियां बहती हैं। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कुंती जहाँ नदी बहती है। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन ऑलरेडी कोई सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत है। राष्ट्रीय उद्यान सूची, राष्ट्रीय उद्यान सूची है। भारत में समय समय पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। भारत में स्थापित होने वाली सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में राज्य में भुवनेश्वर को 320 किमी की दूरी पर मयूरभंज जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल 845.70 वर्ग किलोमीटर है। दिस इज द ऑल नेशनल पार्क। और उसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? तो कॉर्बेट 1936 में, कान्हा 1955 में, दूधवा जो 1977 में, राजाजी 1983 में, नामदफा 1983 में, गुइनेडी जो 1976 में। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लो, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नीलगिरी को मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। ये दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ कहाँ है देख लीजिए। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में, कार्बेट जो है उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में, संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, राजाजी जो उत्तराखंड में, सिमलीपाल जो उड़ीसा में, मानस जो है असम में, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला जो होता है झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। इंतान की राष्ट्रीय उद्यान जो नागालैंड में है, कोई बुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान में। राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति देख लेते हैं। तो काजीरंगा गोलाघाट नौगांव एवं सोनितपुर असम में है।
और कुद्रेमुख जो है चिकमगलूर कर्नाटक में है, और साइलेंट वैली पालघाट पलक्कड़ और मलप्पुरम केरल केरल में है। पेंच जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालघाट मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है इतना तो पक्का है, आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम कहाँ पर मुख्य वन संरक्षण, मतलब यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी जीव फेमस है। तो काजीरंगा गैंडा के लिए, गिर जो है शेर के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए, पेरियार जो है हाथी के लिए है। और राष्ट्रीय पार्क का वन्य जीव देख लेते हैं। बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, काजीरंगा एकल सींग गैंडा अभयारण्य है, और सुंदरबन जयमंडल में बाघ अभयारण्य है, और सिमलीपाल जो है हाथी अभयारण्य है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित जीव हुए हैं, तो ये सब चीजें वही दी गई हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पर? स्थित है नई दिल्ली में है। तो दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। विकिपीडिया ने दिल्ली के दार्शनिक स्थल शीर्षक से प्रकाशित आलेख में इसी उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा। संभवतः इसी कारण प्रश्न में राष्ट्रीय जैविक उद्यान एवं इसका आंग्ल नामकरण किया गया है। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है बिहार में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी, कान्हा की 1955 में हुई थी, दुधवा की 1977 में हुई थी, राजा की जो उत्तराखंड में 1983 में हुई थी। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वह है जिम कार्बेट पार्क। और भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिम कार्बेट, सॉरी कार्बेट। कार्बेट 1936, दमदफा 1983, दुधवा 1977, गुइनडी 1976। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सेम क्वेश्चन रिपीटेड वंस अगेन। राष्ट्रीय जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्न कथनों पर परीक्षण करके कूट का सही उत्तर सुनिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। तो कूट देख लेते हैं। कूट जो होता है, सभी चारों तो सही नहीं है। कूट जो होता है 1 2 सही है, बाकी 3 4 गलत है। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, गलत है। अष्टछाप भक्तों का समूह था, ये आदिशंकर के शिष्य थे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में राज्य में भुवनेश्वर से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 845 है, और थाईलैंड को आधिकारिक रूप से श्याम के नाम से जाना जाता है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, और अष्टछाप वल्लभाचार्य के शिष्यों का समूह था। निम्नलिखित युग्म पर सही सुमेलित करना है, तो कौन सा है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। मानस जो होता है असम में है। पेरियार जो केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि उड़ीसा में है, मयूरभंज में। और ये मिलान करना है बांधवगढ़, बांदीपुर, रोहिल और गिर। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी याद हो, तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, बांदीपुर जो होता है कर्नाटक में पड़ता है, और रोहला गिर तो गुजरात में पड़ेगा, और रोहला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहला हिमाचल प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो वह राजस्थान का है। और यहाँ मिलान करना है, राज्य है राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड A2, मतलब उत्तराखंड राजा जी है। असम में कौन सा है? मानस है। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में है सिमलीपाल, और कर्नाटक में है बांदीपुर। तो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पार्क फिर से दिए गए हैं, मिलान करना है। तो बांदीपुर, काजीरंगा। काजीरंगा में क्या है? एक सींग वाले गैंड के लिए फेमस है। सिमलीपाल, सिमलीपाल किसके लिए? बांदीपुर, सुंदरबन, सुंदरबन वन जयमंडल, और वो है। और सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल सिमलीपाल, एक मिनट, सिमलीपाल हाथी अभयारण्य है। सिमलीपाल हाथी अभयारण्य है, और बांदीपुर है बाघ अभयारण्य। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हुआ? A1। तो ऑप्शन बी सही होगा। A1 B3, A1 B3, बाकी C1 D3 सही है। तो सुमेलित करना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको मिलान करना है। तो क्या है? कान्हा जो है मांडला में है, और बांधवगढ़ जो है ये शहडोल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है शिवपुरी में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है बस्तर में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। तो इस तरह से है। भारतीय अनूप मृग की उस प्रजाति की जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी मिलान करना है।
तो गिर वन कहाँ पाया जाता है? गिर वन गुजरात में पाया जाता है। भरतपुर वर्ल्ड जो होता है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान में। और बांधवगढ़ जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा असम में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो ये भी मिलान करना है। रांची गांव भी बड़ा जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा पापीकोंडा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। और सरिस्का सरिस्का पाया जाता है राजस्थान में। और बांदीपुर पाया जाता है कर्नाटक में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी सही हो जाएगा। और दाजिगामा जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो काजीरंगा असम में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है, अभी कर्नाटक आपने पढ़ा तो कर्नाटक में है। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले कौन सा बना था? पहले जिम कार्बेट, फिर उसके बाद जिम कार्बेट के बाद हो गया था आपका कान्हा, फिर काजीरंगा, फिर साइलेंट वैली। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। जिम कार्बेट 1936 में, कान्हा 1955 में, काजीरंगा 74 में, और साइलेंट वैली 1984 में। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और बेतला जो है, बेतला झारखंड में है, और गुगाम्बल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो ये मिलान करना है। इंतानकी कहाँ पर है? तो इंतानकी जो है नागालैंड में है। नागालैंड में। और बेतला झारखंड में है। बेतला झारखंड में। सिरोही गोइंती जो है वो तमिलनाडु में है। और सिरोही मणिपुर तो मिलाए हैं, लेकिन सिरोही राष्ट्रीय उद्यान एनवीस सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन दे दिया है तो अब यही जाएगा। इसके अनुसार जो भी इनको ऑप्शन माना होगा माने होंगे। फिलहाल देख लीजिए। और इंद्रावती इंद्रावती कहाँ पर है? ये भी थोड़ा सस्पेंसिव है, क्योंकि इसमें से और पटांग कर ही देते हैं वो लोग। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मोल्लेम गोवा में है, कोलेरम हरियाणा में है। कोलेरम कहाँ पर है? हरियाणा में है। इंद्रावती कहाँ पे है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। और बेतवा कहाँ पे है? बेतवा का नहीं, कलेसर हरियाणा में है। कलेसर हरियाणा में है। और मोल्लम जो होता है, मोल्लम मोल्लम है गोवा में। बाकी ये बेतवा बेतवा तो नदी है ना। तो एनवी सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा जारी 106 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख नहीं है। अगर प्रश्न बेतवा राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान होता, तब इस प्रश्न के उत्तर में ए जरूर होता। तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये इस तरह के मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन 2 4 5 डाल ही देते हैं। तो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और मुख्य संरक्षित वन्य जीव देख लेते हैं। तो काजीरंगा कहाँ पर? काजीरंगा किसके लिए फेमस है? गैंडे के लिए। और गिर जो है ये शेर। और सुंदरवन किसके लिए है? सुंदरवन है बाघ के लिए। और पेरियार जो होता है हाथी के लिए है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए है। तो ये राजा सही है। पेरियार जो होता है हंगुल के लिए नहीं है। पेरियार अभी आपने देखा ना, हाथी के लिए है। मानस राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान आ? मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। मानस और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए सही है। ठीक है। मानस में तो कई जीव पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वह है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, जबकि अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, हर्मिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे छोटा हेमिस ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान प्लांटिक वनस्पति युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो वह केइबोलो लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर में स्थित केइबोलो लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। यह पार्क प्लवमान अपघटित पौधों के युक्त है, जिसका स्थापना नाम फुडमिस है। मिजोरम में स्थित फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? और नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला धूपगढ़ी चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में किसमें स्थित है? तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। धूपगढ़ी चोटी मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत माला का सबसे बड़ा स्थान है। ये मतलब ऊंचा स्थान है। ये पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया, स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। ये मिलान करना है। देखते हैं काजीरंगा कहाँ पर है। तो काजीरंगा गोलघाट में है। और जो होता है
गोलघाट में है। और कुंद्रमुख कहाँ पर है? कुंद्रमुख है चिकमगलूर में है। और साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली पालघाट में है। और पेंचमा घाटी है नागपुर में। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर काजीरंगा गोलाघाट नौगांव में है। कुंद्रेमुख का चिकमगलूर यहाँ पर है। साइलेंट वैली पालघाट व मल्लपुरम है। और पेंच घाटी नागपुर में है। नीलगिरी को की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो वह फूलों की घाटी नेशनल पार्क। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, ये गुड़गांव में स्थित है। और निम्नलिखित में से किस देश में उसके क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो वह है भूटान। और अगला क्वेश्चन यही है, भूटान में 12,920 जो होता है क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क का विस्तार करते हैं। अब करेंगे जयमंडल रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुयस ने किया था। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द की अंग्रेजी भाषा शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ डैशमैन ने अपनी पुस्तक मतलब 1868 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता की अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी परिवर्तित होकर बायोडायवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया। तो पर्यटन है, शिक्षण है, प्रशिक्षण है, मानव बस्ती है और परागमन, बफर जोन, प्राकृतिक क्षेत्र या कोड जीव मंडल के आरक्षित क्षेत्रों के वर्गीकृत चित्र हैं। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र अनुवांशिक विभिन्नता में संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की अनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने अब तक 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इनमें से 12 यूनेस्को ने जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्मलाई, कंचनजंगा एवं पन्ना है। नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यूनेस्को के मानव और जयमंडल कार्यक्रम के तहत जयमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल है। नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूचीबद्ध हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। 2005 में इसी सूची के तहत इसे फूलों की घाटी विस्तारित किया गया है। ध्यातव्य कि भारत के जयमंडल रिजर्व की सूची में कोल डेजर्ट को वर्ष 2009 में जोड़ा गया और 2016 में अगस्त मलाई को, जबकि 2018 से 20 में क्रमशः कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क तथा पन्ना MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया। अगस्त मालय जयमंडल रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला है। इसमें कलाकड़, मंदुनथराई बाघ रिजर्व तथा नेयार, पेंपार और सेदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य शामिल है। अगस्त मालय जीव मंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची 2016 में शामिल किए गए। इसमें नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य भीतर अगस्त कुडम अगस्त पर्वत शिखर स्थित है, जो 1868 मीटर ऊंचा है। अगस्त मलाय का सर्वोच्च शिखर, इस पर अगस्त मुनि का मंदिर बना है। तो क्वेश्चन करेंगे, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर है, घास स्थल ये सब नहीं है। और भारत की विभिन्न जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में 4 को यूनेस्को के द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में कौन सा है? तो अब तक 18 को जो भारत सरकार ने जयमंडल आरक्षित स्थापित किया है, जिसमें 12 यूनेस्को के हैं। 12 यूनेस्को के हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसमें क्या है? नीलगिरी है, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोकरे, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, चंद्रकमार और केट ब्रिकेन, अगस्मलाई और कंचनजंगा एवं पन्ना। प्रश्नकाल में कंचनजंगा यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, कंचनजंगा नहीं है और नहीं था, मतलब उस टाइम नहीं था। और 2018-20 में क्रमशः कंचनजंगा नेशनल पार्क था पन्ना यूनेस्को में विरासत सूची में शामिल किया गया। तो कंचनजंगा को और क्रमशः कंचनजंगा नेशनल पार्क तथा पन्ना, कंचन और पन्ना को दोनों को शामिल किया गया था। कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन थोड़ा वो है, कंफ्यूजिंग है। चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के जयमंडल निश्चय की सूची में नहीं है? तो वह है कच्छ का रण। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्यमालाय जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? तो वो आते हैं नेयार, पपायर, सेदुरने वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुदनथराई बाघ रिजर्व, ये तीनों ये सभी आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो वह घोषित है नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में से वह नवीनतम कौन सा है? तो वह है कोल डेजर्ट।
निम्नलिखित युग्म पर सही सुमेलित करना है तो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुयस ने लिखा था। इकोसिस्टम एपीडी कंडोल और इकोलॉजी सेंट्रल है, तो ये गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुयस ने किया था। अब करेंगे प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र परितंत्रों, जातियों और आनुवंशिक स्रोतों के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। भारत प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में संबंधित अन्य तथ्य निम्नानुसार है। हिमाचल प्रदेश में स्थित शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट 28 अगस्त 2009 को भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 20 सितंबर 2010 को पूर्वी घाट की शेषाचलम पहाड़ियों को 17वां तथा 25वां 2011 को पन्ना को देश का 18वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के स्थापना जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास में सहायता होती है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर्यावरण में अपनी भूमिका निम्न प्रकार निभाते हैं। जैसे ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इनके कार्य क्या? संरक्षण है, विकास है, शोध एवं मॉनिटरिंग है। तो संरक्षण परितंत्र जातीय और आनुवंशिक स्रोतों का करते हैं, संसाधन पारंपरिक उपयोग का प्रोत्साहन करते हैं और विकास सामाजिक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से निर्वहन आर्थिक विकास का उन्नयन करते हैं। और शोध में जैसे वैज्ञानिक शोध है, बोधन शिक्षा है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कच्छ की खाड़ी जलमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं है, परंतु जनवरी 2008 में 8वें जलमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब भारत में 18 जलमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो ये सभी हैं। अचान कमार, अमरकंटक, ये है अगस्तमलाई, इसको आप देख लीजिएगा। अब यूनेस्को के एमएबी के अंतर्गत जैवमंडल के रिजर्व के 30 तंत्र की सूची में शामिल यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। पहले यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव अभ्यारण्य के विस्तृत तंत्र की सूची में भारत ने नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी के जैव अभ्यारण्य की शामिल किया और 2009 में यूनेस्को द्वारा 17 देशों में के 22 नए जैव अभ्यारण्यों को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की, जिसमें भारत के सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नोकरेक जैव अभ्यारण्य शामिल हैं। इसके पश्चात जुलाई 2012 में यूनेस्को द्वारा भारत के चनकमार, अमरकंटक जैव अभ्यारण्य को इसी सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2013 में भारत के ग्रेट निकोबार जैव अभ्यारण्य की इस सूची में शामिल किए गए। 2016 में पश्चिमी घाट स्थित अगस्तमलाई जैव मंडल अगार को इस सूची में शामिल किए गए। वर्ष 2018 में सिक्किम स्थित कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व को शामिल किया गया, जबकि 2020 में पन्ना को इस सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में यूनेस्को की सूची 131 देशों के कुल 200 मतलब 727 जैव अभ्यारण्य में शामिल है और 22 ट्रांस बाउंड्री साइट शामिल है, जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी, जबकि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 किलोमीटर है। तो यह है नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, दिहंग बिहंग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय में, कंचनजंगा सिक्किम में है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं हम, इनमें से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में से नहीं है? तो वह है कच्छ की खाड़ी। तो ये मिलान कर जयमंडल स्थल और स्थापना वर्ष। तो नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी? तो नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई थी। नंदा देवी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1988 में। और सुंदरबन की स्थापना कब हुई थी? तो सुंदरबन की स्थापना हुई थी 1989 में और कंचनजंगा बना था 2000 में। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो अगस्तमलाई या नल्लामलाई? नल्लामलाई नहीं है। ये भी मिलान करना है। स्थिति कहाँ पे? नोकरेक कहाँ पे? तो नोकरेक जो है वो है मेघालय में, मानस जो होता है असम में है और दिहांग विहांग कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में, अगस्तमलाई केरल में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नोकरेक मेघालय, मानस असम में है, दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय में, अगस्तमलाई केरल में, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा हिमाचल में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है। और ये भी मिलान करना है। नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक है मेघालय में, मानस असम में, सिमलीपाल अगस्तमलाई केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जयमंडल आगार अवस्थिति है। मानस कहाँ पर? मेघालय में है। तो पहले ही गलत है, मानस कहाँ मेघालय में नहीं है बल्कि असम में है। और नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई केरल में सही है। और ये भी मिलान करना है। सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल सिमलीपाल उड़ीसा, दियांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक नोकरेक जो है ये है मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ROAR 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, सीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। ये भी मिलाना है सिमलीपाल, अभी तो याद हो गया होगा आपको। सिमलीपाल कहाँ पाया जाता है? सिमलीपाल पाया जाएगा आपका उड़ीसा में पंचमढ़ी। पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व कहाँ, टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं ना इसको, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। ये क्या मल्टीपल क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, रटना नहीं पड़ेगा। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो वह है नोकरेक। नोकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है, जबकि गसमलाई पश्चिमी घाट पर, दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश में, अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग दिबांग घाटी में फैला हुआ है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित है? तो वो इसमें से कोई सिमलीपाल और सुंदरबन मन्नार खड़ी, इसका आंसर देखेंगे। पहले यूनेस्को के मैन एंड बायोडिवर्सिटी कार्यक्रम के तहत जैव अभ्यारण्य विश्व तंत्र की सूची में भारत में नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार खाड़ी और नंदा देवी के जैसे अभ्यारण्य शामिल थे। मई 2009 में यूनेस्को ने 17 देशों के 22 नए अभ्यारण्यों को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की, जिसमें भारत के सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक और नोकरेक के अभ्यारण्य शामिल है। वर्तमान में इस सूची में भारत के 12 जैव अभ्यारण्य शामिल है, जिसमें पन्ना सबसे नवीनतम है। तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1971 में। और ये बात या नियर अबाउट यही है, ये दोनों में से कौन सा चुनोगे पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। तो नीलगिरी इतना है और नंदा देवी सबका डाटा दिया हुआ है। तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित वायुमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो वह है मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। तो मन्नार खाड़ी है 10,500 और सुंदरबन है 9,630 और पंचमढ़ी है 4,926 और ये कंचनजंगा है, ये सबसे ज्यादा है, ये है 2,61,952 92। भारत का 16वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और बुंदाला जीवमंडल का आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया, वो कहाँ पर अवस्थित है? वो श्रीलंका में अवस्थित है। तो अब तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य और फिर क्वेश्चन करेंगे इसका और ये खत्म कर देंगे हम जल्दी ही। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। घटना अगर आप RO या RUC तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम तो होने ही वाला है दिसंबर में, तो 4 महीने ही बचे हैं, तो उसमें आपको घटना चक्र पूरा का पूरा रिविजन कर देना है, ताकि पूरा रिविजन कर लो। और पूरे सारे क्वेश्चन ना कई बार रिपीटेड होते हैं, तो सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए और करंट अफेयर कर लीजिए और हिंदी का थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतने में हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।